बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं अपनी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। तो उसके लिए मैंने ले लिया है चिकन नॉर्मल साइज़ की। इसमें इसकी बोटियों को रखा हुआ है नॉर्मल साइज़ का। तो हाफ़ के जी मेरे पास ये चिकन है। तो अब हम इसकी मैरिनेशन रेडी करते हैं, इसको जो मसाले लगाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके साथ ही मैंने इसमें एक लेमन का जूस ऐड कर दिया है। फ्रेश लेमन लिया है, आप चाहे तो लेमन का जो जूस है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 3 to 4 टेबल स्पून ऐड किया है दही। उसके बाद ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऐड की है सुरख मिर्च का पाउडर। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रश जो है हमारे पास चिलीज़, 1 चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं उसमें। और इसके बाद हमने ऐड करना है 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसके बाद हमने किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं टिक्का मसाला, वो ऐड किया है मैंने 2 टीस्पून। उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छे से इनको मिक्स करना है और अच्छे से इस मैरिनेशन को हमने मिक्स कर देना है। और इसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसको ओवरनाइट रहने दें, ज़्यादा अच्छा है। और मैंने इसको 3 से 4 घंटे रखा था। अब हमने करना क्या है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देनी है मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, 2 पिंच इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। और फिर अच्छे से मिक्स कर दूंगी, इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी 3 से 4 घंटे के लिए कवर करके। तो अच्छे से इसको मैंने कवर कर दिया है और 3 से 4 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। 3 से 4 घंटे जो हमने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया। तो 3 से 4 घंटे के बाद चलिए जी इसको देखते हैं। चिकन जो है हमारा अच्छे से मैरिनेट हुआ है। देखिए चिकन में अच्छे से हर चीज़ मसाले वगैरह मिक्स हो गए हैं। तो अब हमने एक पैन लेना है और उसमें अपना ये सारा चिकन ऐड कर देना है। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकने देना है। तो देखिए चिकन ने अपना पानी जो है रिलीज़ कर दिया है और इसी के पानी में हमने इसको पकने देना है, तब जब तक हमारा जो चिकन अच्छे से टेंडर ना हो जाए। तो अच्छे से इसको हमने कवर करके पका लेना है। 7 से 8 मिनट के बाद ये देखिए जी इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की है। पानी जो थोड़ा सा रह गया इसको भी हम ड्राई कर लेंगे अच्छे से। और अच्छे से मसाला जो है बोटी के ऊपर लग जाना चाहिए, हमारी चिकन अच्छे से मसाला जो है कोट हो जाए। तो इसी तरह हमने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है जो थोड़ा बहुत पानी रह गया। देखिए जी मसाला जो है उसके ऊपर लग चुका है। और हमारी बोटियों को हमने अब ठंडा कर लेना है। तो इसी के साथ जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और उसके बाद मैंने जब चिकन ठंडा हो गया उसको मैंने इस तरह की स्ट्रिप्स लेकर उस पर लगा लिया है। बच्चे जो है वो अट्रैक्ट होते हैं इस तरह का देख कर के हम लोगों ने इस तरह खाना है, वो फिर इंजॉय करते हैं खाने को। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह। तो मैंने चिकन को सारी स्ट्रिप्स पे लगा लिया। अब ये करना क्या है, इसको हमने करना है फ्राई। तो उसी पैन में जिसमें हमने इसको पकाया था थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी और इसको अच्छे से गर्म करके अपना जो चिकन है वो इसमें ऐड करेंगे। मसाला देखिए जी बहुत अच्छे से इसके ऊपर कोट हुआ है, कोई भी मसाला इसमें नहीं रहा। तो अच्छे से मसाला जो है हमारे चिकन के ऊपर लग चुका है। और अब हमने इसको फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर जो इस पर आ जाए और ख़ूबसूरत लगे। तो देखिए जी एक साइड से बड़ा ज़बरदस्त का गोल्डन कलर जो है वो हो चुका है। अब दूसरी साइड से भी इसका गोल्डन कलर कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो देखिए जी सारा चिकन जो है हमारा वो अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। इसको डिश आउट करते हैं फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये है फ़ाइनल लुक। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को दें। मेरे बच्चे तो ये बहुत लाइक करते हैं, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब तक के लिए यही, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।